नमस्कार। कैसे हो आप सभी? सब अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे, सबके परिवार के साथ में होंगे। एक बार फिर से आप सभी के बीच में दोबारा से आया हूँ कुछ नई चीज़ों को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि हाँ, मुझे दोबारा आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों की कुछ डिमांड्स आ रही थी कि हाँ, हमें इस चीज़ में दिक्कत आ रही है। हमें कुछ टॉपिक्स थे जिन्होंने अपने 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 टॉपिक मुझे पर्सनल बताया, कुछ मेरे ग्रुप्स के लोगों ने, कुछ मेरे फ्रेंड्स ने, कुछ मेरी टीम के लोगों ने। तो वही चीज़ें हैं आप लोगों के सामने। आज का जो टॉपिक है मैं लेके आया हूँ, वो जो मेरा टॉपिक है वो है कि अपनी स्टडी के ऊपर लॉकडाउन के चलते कैसे हम लोग फोकस करें। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, और बहुत एक गंभीरता से सोचने वाली बात है कि हाँ, हम इन चीज़ों को किस तरीके से करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने रास्ते से भटक रहे हैं। क्योंकि हम लोगों, किसी इंसान ने सोचा होगा कि हाँ, मुझे ये IAS बनना है, किसी ने सोचा होगा कि मुझे आर्मी में जाना है, किसी ने सोचा मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो काफ़ी चीज़ें सोच के बैठे हैं, बट वो लोग कभी लॉकडाउन की टेंशन में वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, और वो चीज़ को हमें गंभीरता से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक छोटा सा चैनल है टीम अनस्टॉपेबल, आप सभी उस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मेरी जितनी भी नई जितनी वीडियो है वो बनाता हूँ, वो आप सभी के सामने सबसे पहले आपके साथ में शेयर हो, ताकि आप मेरे कॉन्टैक्ट में जल्दी से जल्दी आ जाओ। ठीक है, तो मेरा जो टॉपिक था वो कि हम आज के टाइम में अपनी स्टडी पर फोकस कैसे करें। तो मैं वही चीज़ें थोड़ी आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं जो मेरा बिज़नेस है उसको बीच में ना लेते हुए पहले उस बिज़नेस को साइड में रख के और मैं इस टॉपिक पे और बात करूँगा, क्योंकि वो चीज़ें एक स्टूडेंट्स के लिए भी सही हैं। सेकंड चीज़, वो चीज़ें जो कोई बड़ा बिज़नेस कर रहा है उस इंसान के लिए भी वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि स्टडी होगी तो सब कुछ होगा। मैंने अगर कुछ सीखा ही नहीं, कुछ नॉलेज नहीं ली, तो ना तो मैं एग्ज़ाम में पास हो सकता हूँ, ना कोई मैं बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ। तो मुझे वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लॉकडाउन, आप सभी को पता है कि हाँ, लॉकडाउन के चलते कहीं ना कहीं सबको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पर वो कोई इक्वल इंसान के लिए, वो सबके लिए है, एक सिंगल इंसान के लिए नहीं, वो सभी लोगों के लिए प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी वजह से हर इंसान आज उन चीज़ों को जैसे भी हो रहा है एडजस्ट कर रहा है, जैसे भी जिस तरीके से। तो सबसे पहले जो चीज़ थी कि पहले अपनी वजह को ढूंढना होगा। वजह मीन्स मतलब मैं कोई स्टडी कर रहा हूँ, तो मुझे पहले उस वजह को ढूंढना पड़ेगा कि हाँ, मैं स्टडी करना है तो क्यों चाहता हूँ, मुझे करना क्यों है, उस स्टडी को क्यों करना चाहता हूँ, ऐसा करना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि कुछ लोग जो हैं ये सोच के बैठे हुए हैं कि हाँ, लॉकडाउन चल रहा है तो मैं ऐसे ही पास हो जाऊँगा, या हमें ऐसे ही पास कर दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, आपको स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट मंथ जैसे लॉकडाउन कंप्लीट होगा तो अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आपको स्टडी तो कंप्लीट करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये मेरा मानना है, अपॉर्चुनिटी है कि आप इस टाइम पे अपने आप को एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। पहले हमें टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि हाँ, मुझे भी पहले टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम होते थे। मैं बोलता था कि हाँ, मुझे खेलने जाना है, मुझे और भी घर के भी बहुत सारे काम, मुझे टाइम नहीं मिलता, मेरे को ऐसे ऐसे इधर उधर भी जाना पड़ता है, मुझे फील्ड में भी जाना पड़ता है, मैं अपनी पढ़ाई में टाइम नहीं दे पाता। सिंपल सी बात है। वही कहीं ना कहीं आप लोग भी अपनी अपनी जगह पे बिजी होंगे, बट मैं आपको बता दूं, टाइम आज के लिए, आज का जो टाइम आपके लिए सिंपली आप फ्री हो, बिल्कुल अपने घर में कोई काम नहीं होता, खाना खाया सो गए, खाना खाया सो गए, बस यही काम है। बट आज के टाइम में अगर आप अपने टाइम को मैनेज करते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा आप सभी के लिए। क्योंकि मैं अपनी बताऊँ तो कहीं ना कहीं मैं भी पहले इतना मतलब बुक्स वगैरह पढ़ने में टाइम मेरे को नहीं मिल पाता था, बट मैं आज के टाइम में अपने पास ऑप्शन है कि हम ऑडियोज़ भी सुन सकते हैं, वीडियोज़ भी सुन सकते हैं, या बुक्स रीड कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ है ये, कि हाँ, आप लोग मतलब बुक्स में अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो आप वीडियो देख सकते हो, या ऑडियो का कोई ना कोई आप सब्जेक्ट्स निकाल सकते हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट्स है आपकी कॉलेज जो आप स्टडी कर रहे हो उस तरीके से। देन उसके बाद में जो कोरोना की जो जितनी भी हमारे सामने जो न्यूज़ आती हैं, सब मेरा मानना है, पहला जो मेरा मेन पॉइंट था वो है, मतलब सबसे पहले अपनी वजह को ढूंढना होगा। देन सेकंड चीज़ ये है कि कोरोना कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आती है तो हमारा जो माइंड होता है वो उसकी तरफ चला जाता है कि हाँ, आज ये इस जगह पे इतने लोग कोरोना से मतलब कोरोना संक्रमित हो गए, इस एरिया में आज इतने लोग आ चुके हैं, इस एरिया में इतने हो गए, इतने लोगों की डेथ हो गई। तो हमें कहीं ना कहीं
हमें टेंशन होती है। तो दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि अपने माइंड से वो सारी चीज़ें निकाल के साइड में रखो, उस चीज़ को आप देखो ही मत। जितनी भी प्रॉब्लम वाली चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपको जिसकी वजह से आपका दिमाग जो माइंड आपका वो इधर उधर हो रहा है, तो आप उस चीज़ को सुनो ही मत। आपको ज़रूरी थोड़ी ना कि हाँ वो जो न्यूज़ है वो आपको सुननी ज़रूरी है। आप अपने अपने काम पे ध्यान दो, अपने और इतने बिजी हो जाओ कि आपको फालतू चीज़ों में ध्यान ही ना आ जाए आपका। अपने काम में बिजी रहो, अपनी बुक्स आप सुबह एक अपना रूटीन बना लो कि हाँ मुझे इतने बजे से इतने बजे तक ये काम करना है। तो जो कोरोना की जो प्रॉब्लम चल रही है उसको थोड़ा सा साइड में लेके चलो। ज़रूरी नहीं है कि हमें उसके अंदर इन्वॉल्व होना है, बस अपना सेफ्टी रखो, सिंपल सी बात है, अपनी स्टडी पर ध्यान दो। देन उसके बाद में डेली जो आपका इंटरेस्ट हो उसको करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा। अपने डेली का जो रूटीन है उसको सही करना पड़ेगा। आपका मतलब जो इंटरेस्ट है उसको अच्छे से बनाना पड़ेगा स्टडी के अंदर, तभी जाके मेरा मन लगेगा, अदरवाइज़ मेरा मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मेरा मेरा इंटरेस्ट है कहीं गेम खेलने में, कहीं मोबाइल के अंदर 24 घंटे माथापड़ी करने में, तो वहाँ से मेरे को कोई बेनिफिट नहीं है। मुझे अपना खुद को इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। क्योंकि जैसा हमारा जो दिमाग होता है, जैसा हमारा दिमाग काम करेगा, सेम टू सेम वही चीज़ हम आगे करेंगे। जब मेरा दिमाग ही काम नहीं करेगा, मेरा दिमाग कहीं और जा रहा है और मैं सोच रहा हूँ मुझे बुक्स पढ़नी तो नहीं पढ़ पाऊँगा। पहले मुझे अपने आप का खुद का जो है इंटरेस्ट है वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। और स्टडी है वो तो सिंपल सी बात है, वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो तो करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो आप फ्यूचर में हमें दिक्कत होगी, ना कि किसी और को, ठीक है। आस्क यूर सेल्फ द पर्पज़ कि हाँ इसका पर्पज़ क्या है, इस काम को करने का पर्पज़ क्या है, सबसे पहली चीज़, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ आपको एक हैबिट्स बनानी पड़ेगी डेली की। हैबिट्स मतलब डेली का एक रूटीन बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान 3-4 घंटे या 5 घंटे एकदम से नहीं पढ़ पाता। मैं आपको बोलते एकदम से कोई बड़ा काम करना है तो आप नहीं कर पाओगे एकदम से। अगर आपको मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर आप जिम जा रहे हो, एकदम से आपको ज़्यादा वजन उठाना है तो आप नहीं उठा पाओगे। आपको डेली धीरे धीरे हर एक चीज़ को करना पड़ेगा। कोई भी इंसान एक सक्सेसफुल इंसान एक दिन में नहीं बनता, उसको थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही लगता है। तो सेम चीज़ वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, डेली अपने रूटीन को सही करना पड़ेगा। रूटीन को कैसे सही करोगे? सबसे पहले फास्ट डे, अगर आप मान लो आप सुबह जल्दी उठते हो, सुबह जल्दी उठने का मतलब आप 6-7 बजे आप उठ जाओ टाइम से। उसके बाद में डेली आप एक पेज पढ़ना स्टार्ट करो। एक पेज अगर आप डेली पढ़ते हो, देन धीरे 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 आपका ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड होगा वो उसकी तरफ जाएगा ही जाएगा कि हाँ मैं थोड़ा सा एक पेज आज एक्स्ट्रा पढ़ लूँ, थोड़ी सी नॉलेज ज़्यादा ले लूँ। तो वो चीज़ आपको धीरे धीरे आपको सही करनी पड़ेगी। देन उसके बाद में आपका रीज़न क्लियर होना चाहिए कि हाँ मुझे स्टडी करनी तो करनी क्यों है। क्योंकि हम पढ़ाई करते हैं टॉप में आने के लिए, कि हाँ मैं पूरे कॉलेज में या स्कूल में टॉप पे आऊँ। देन उसके बाद में मुझे मेरे जो मार्क्स हैं वो अच्छे मिले मुझे। देन उसके बाद में मैं फ़ेल ना हो जाऊँ। मुझे कहीं ना कहीं सारी चीज़ें रहती हैं। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि नहीं हमें लॉकडाउन की वजह से सारे के सारे पास हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों के लिए आपका बहुत प्रिपेयर होने का बहुत अच्छा आपका एक मौका है। देन उसके बाद में धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा डेली टू डेली। अगर आप जैसे कि हम अपग्रेड होते हैं मोबाइल के अंदर, जैसे कि गेम खेलने में, हर एक चीज़ में, तो वही चीज़ आपको उसके अंदर भी अपग्रेड होना पड़ेगा कि हाँ मेरे को उस मोबाइल को साइड में रखे पहले अपनी स्टडी के ऊपर अच्छे से एक तरीके से फोकस करना पड़ेगा। देन और सिंपल सी बात है, यही टाइम आपके पास कुछ नया सीखने का। नया सीखोगे तो बहुत एक अच्छे तरीके से आप कर सकते हो सारी चीज़ों को। नया सीखने का मौका है, कुछ नया करने का मौका है। अगर आज हम घर में बैठे भी हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत कुछ करने का मौका है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करता हूँ, नई से नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ। उसी चीज़ें सीखूँगा तो तभी तो मैं आगे बढ़ूँगा, तभी तो मेरा इंटरेस्ट आएगा उस बिज़नेस को लेके, नॉलेज को लेके। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये मेरी पर्सनल बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं कोई कहीं से कुछ सीख के नहीं आया हूँ। क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई ना तो कोई मैं मोटिवेशन स्पीकर हूँ, ना ही कुछ और हूँ। मैं एक सिंपल सा इंसान हूँ और सिंपली जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। अगर अच्छी लगे तो आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मुझे बेनिफिट मिलता है तभी जाके मैं वो आगे चीज़ शेयर करता हूँ। अदरवाइज़ मुझे अगर वो चीज़ सही नहीं लगी तो मैं आगे वो चीज़ शेयर नहीं करूँगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितनी भी मेरी टीम के लोग हैं, तो आप सभी को बता दूं कि हाँ बिजनेस के अंदर आपको नॉलेज तो लेनी ही पड़ेगी, चाहे वो प्रैक्टिकली हो चाहे या वो फिजिकली हो, कैसी भी नॉलेज हो वो तो आपको लेनी ही पड़ेगी। नॉलेज नहीं लोगे तो आपको शायद कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी आगे जाके।
और ये सबसे बड़ा मौका है आप लोगों के पास। कुछ चीज़ें मैंने इस वीडियो में जो बताई हैं वो कुछ मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बताई थी, एक बार दोबारा से रिपीट भी कर देता हूँ आप लोगों को, ताकि आपके दिमाग में जल्दी से जल्दी वो चीज़ें घुस जाएँ। अगर आपको बुक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो आप ऑडियो सुन लीजिए, जैसे कि मैं 50% ऑडियो सुनता हूँ, देन 50% बुक्स को रीड करता हूँ। और थोड़ा बहुत टाइम जो है मैं कुछ टाइप मतलब नोट्स बनाता हूँ, देन उसके बाद में ही वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में घुसती हैं। क्योंकि हर एक चीज़ में आपका जहाँ पे इंटरेस्ट होगा वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी, वो चीज़ करोगे तो आप जल्दी से जल्दी आगे बढ़ पाओगे। देन आगे किसी को कोई भी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप मुझे बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि जितना अच्छे से हो सकेगा मैं आपके साथ में वो सारी चीज़ शेयर करूँगा, और जल्दी जल्दी आपको एक अच्छे तरीके से मैं वो सारी चीज़ बताऊँगा, ठीक है। देन उसके बाद एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताई थी, लॉकडाउन चल रहा है, बच के रहें, अपने परिवार को सेफ रखें, अपने स्टे होम अपने घर में सुरक्षित रहें, परिवार के साथ में रहें। और एक चैनल जो है मेरा जरूर सब्सक्राइब करें, अगर आपको मेरा एक भी पॉइंट्स अगर आपको क्लिक कर जाता है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो बेल बटन है उसको आप जरूर दबा दें। धन्यवाद।